ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। हम हर दिन हवन करते हैं तो इस मंत्र से आहुति देते हैं। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और इस राष्ट्र के जितने भी पवित्र घटक हैं वह हमारे जीवन में सर्वोपरि है। गौ माता सर्वोपरि है, सनातन धर्म सर्वोपरि है, भारत माता सर्वोपरि है, गायत्री माता वेद माता सर्वोपरि है, देश की माँ बहन बेटियां हमारे लिए सर्वोपरि है, प्रकृति माता, धरती माता, प्रकृति, पर्यावरण, पंचदेव उपासना हमारे यहां पर करते हैं, वो सर्वोपरि। यदि और उसको विभिन्न घटकों के रूप में हम कहें तो राम सर्वोपरि है। परात परब्रह्म राम या कहो मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान हनुमान जी, भगवान शिव हमारे लिए सर्वोपरि है, भगवती हमारे लिए सर्वोपरि है। अब प्रश्न ये उठ रहा है, क्या सच में हिंदू सनातन धर्म खतरे में? क्या गोमाता खतरे में? क्या भारत माता खतरे में? क्या सनातन धर्म के जो मूल मान बिंदु हैं वो खतरे में? आज उसी पर चर्चा करेंगे और एक अनुष्ठान की तरफ भस्त्री का पहली बात तो यह है, क्या हमारा जीवन ही खतरे में है? क्या जीवन ही खतरे में है? क्या हमारे 2400 किलोमीटर लंबे हमारे फेफड़े, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या 74 अरब किलोमीटर हमारा डीएनए का ट्रैक, हमारा डीएनए ही खतरे में है? हाँ, यदि भस्त्रिका नहीं किया हमने कपालभाति नहीं किया तो हम ही खतरे में। तो सब खतरों से अपने आप को उभारने का एकमात्र उपाय है, एक तो योग करो, योग करो, यजन करो, भजन करो, अपनी दिनचर्या, अपनी आहारचर्या ठीक करो, ऋतुचर्या ठीक करो, योगचर्या ठीक करो। अब देखो, खतरे की घंटी स्वयं से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, अपने बच्चों, अपनी नई पीढ़ी से लेकर के और हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और राष्ट्र के विभिन्न घटक, क्या सभी खतरे में? हाँ। अब हम ये कहें कि मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे शुगर है, मुझे मोटापा है, मुझे कैंसर है, मेरा लिवर किडनी खराब है और मैं खतरे में, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हमारी स्थिति ऐसी बन गई। इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है, इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है, इसके लिए राजनाथ जी जिम्मेदार है, देश के रक्षा मंत्री तो वही, उन्हीं को रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए तो योगी जी जिम्मेदार हैं और कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिम्मेदार है। माना कि सबकी जिम्मेदारी है, मैं किसी को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं सबसे पहले सर्वप्रथम हम स्वयं जिम्मेदार हैं, उसके बाद में पूरा समाज भी जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है। अब सबके हिस्से के काम क्या क्या है?
आज उनके ऊपर हम बात करें। तो हम जो स्वयं खतरे में हैं, चारों तरफ बीमारियां और बुराइयों का खतरा मंडरा रहा है। हर वर्ष करोड़ों लोग मौत के मुंह में समा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं, रोज भस्त्रिका करो। रोज कपालभाति करो। वायु प्राणायाम करो। तीन बंद के साथ सांस को बाहर छोड़ा, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद लगा। और जरा गौर से सुनिए मेरी बात को। एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं। पूरे देश में राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक, सांप्रदायिक, या उसको मैं कहूं धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, आर्थिक और एक तरह से सार्वजनिक एक अराजकता, एक शब्द है अराजकता। अराजकता कोई भी पैदा कर सकता है। समाधान क्या होगा, यह है बड़ी बात। तो आज इन्हीं बातों पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गौ माता खतरे में है। माना गौ माता खतरे में है, लेकिन समाधान क्या है? हम गोपालन शुरू करें और गो की जो व्यवहारिक, धार्मिक, भौतिक, पारमार्थिक और वैश्विक उपयोगिता है, इसको हम पूरी दुनिया के सामने रखें। आज मैं इन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो सब चलेगा ही चलेगा, करना ही है। आज का शेष आगे का कार्यक्रम भी मेरा इसी पर केंद्रित रहेगा। और आज का फेसबुक लाइव, अभी तो आप सुबह भी देख रहे हो, आस्था पर लाइव देख रहे हो। आज का फेसबुक लाइव भी थोड़ा देर से होगा, 9 की बजाय शायद 10-11 बजे होगा, लेकिन उसका भी यही मुद्दा रहेगा। जब तक प्रत्येक हिंदू, अब बात सुनिए, आज मैं कोई पहले से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके नहीं आया हूं। जब तक प्रत्येक हिंदू सनातनी, गौर से सुनिए एक शब्द को और इसको नोट कर लिया अपनी डायरी में, जब तक प्रत्येक हिंदू सनातनी, थोड़ा और गौरवपूर्ण शब्दों में सुन लीजिए, ऋषि ऋषिकाओं की संतान, ये सबको नोट डाउन कर लेना चाहिए। योग नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, यजन नहीं करेंगे, राम कृष्ण हनुमान शिव परात ब्रह्म की, भगवान कहो या भगवती की भक्ति नहीं करेंगे, विमुख राम सुख पावन। तो भैया अपने अपने घरों में आप प्रथम तो योग यजन प्रारंभ कीजिए। जो अपने घरों में राम की भक्ति नहीं करते, विमुख राम सुख पावन कोई, राम कहो, कृष्ण कहो, हनुमान कहो, शिव कहो, परात्पर ब्रह्म कहो, जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो सुखी नहीं रह सकते। तो ये काम सब सनातनी हिंदू
भाई बहनों को, सब ऋषि ऋषिकाओं के संतानों को नियम से हमें योगव्रती, यज्ञव्रती, गोव्रती बनना है। हमें योग धर्म का, हमें अपने गो धर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का पालन करना है। हमें स्वदेशी का पालन करना है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि भाई दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है, और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए सबको पहल तो करनी पड़ेगी। अब हम क्या सोचते हैं, हमें कुछ ना करना पड़े, और देश की करेंसी, देश के पासपोर्ट की वैल्यू, देश के नागरिक की वैल्यू, टोटलिटी में हमारे भारत का वजूद, भारत की औकात, भारत की हैसियत, वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीयता, भारत और भारतीयता की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे? हम चाहते तो हैं कि हमारा रुपया डॉलर, पाउंड, यूरो से ज्यादा शक्तिशाली हो। हम चाहते तो हैं कि भारत का पासपोर्ट लेकर के हम दुनिया के किसी भी देश में घूमने चले जाएं, हमसे वीजा के लिए ना पूछा जाए। ऐसा होता है। जिनके पास में सिंगापुर का पासपोर्ट है, जिनके पास में हांगकांग का पासपोर्ट है, पूरी दुनिया के 160, 176 देशों में, सिंगापुर वाले से शायद 160 और हांगकांग वाले से शायद 176 देशों में उनको वीजा की जरूरत ही नहीं है। लो, और हमको दुनिया के कुछ चुनिंदे शायद 20-25 देश हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे देश, उनको छोड़ करके, चाहे यूके है, चाहे यूएस है, यूरोप का कोई भी देश है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, हमको अपने यहां उतरने की अनुमति नहीं देता बिना वीजा के। अब हम कहते हैं कि हमारे कैलेंडर की महिमा होनी चाहिए। हम नव वर्ष मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, लेकिन क्या हमारी को रामनवमी कोई मनाता है? क्या जन्माष्टमी कोई मनाता है हमारी? क्या पूरी दुनिया हमारे नवरात्रों की महिमा समझती है? क्या पूरी दुनिया हमारी गोमाता की महिमा समझती है? अरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी गोमाता कटती हो, इस धरती माता पर कहीं पर भी गोमाता कटती है, उपाप। गोमाता कटे नहीं, इसके लिए हमने क्या किया? गोमाता नहीं कटे, हमने इसके लिए गोमूत्र पर अनुसंधान किया। हमने गोमूत्र पर अनुसंधान किया, हमने गोघृत पर अनुसंधान किया, हमने गो आधारित कृषि व्यवस्था पर अनुसंधान किया, गो आधारित जीवन पद्धति पर हमने शोध किया, अनुसंधान किया, और सारी दुनिया से कह रहे हैं, और धीरे धीरे सारी दुनिया, जैसे आज अश्वगंधा खा रही है, शिलाजीत खा रही है, सारी दुनिया को जैसे चीन ने पूरी दुनिया को जिंगसिंग खाना सिखा दिया, कोरिया ने, और सारी दुनिया उसका प्रयोग कर रही है। मैं वो दिन देखना चाहता हूं, क्योंकि सबको पता है इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। इसलिए मैं रोज गोधन अर्क लेकर के बैठता हूं, हनी लेकर के बैठता हूं। गोधन अर्क, हनी, और ये शिला तुलसी और ये शिलाजीत, ये रोज मैं पीने के लिए बोलता हूं कि भाई पियो सुबह सुबह। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी जो सुबह सुबह पंचामृत पान कर लेंगे, उनको जीवन में कोई रोग नहीं होगा। सबको लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी चाहिए। जो सुबह सुबह उठ करके ये स्वर्ण शिलाजीत है, इम्यूनोग्रिट है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड है, करक्यूमिन गोल्ड है, न्यूट्रिला डेली एक्टिव है,
ये च्यवनप्राश है, कोलेजन प्राश है, ये खा लेंगे, उनकी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त होगी, उनकी वो लॉन्जिविटी होगी, क्यों नहीं प्रयोग करेंगे लोग? जिसको लंबा जीना, जिसको अच्छी इम्यूनिटी चाहिए, वो च्यवनप्राश खा रहे। जिनको चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं चाहिए, वो कोलेजन प्राश खा रहे। तो हमें चीजों को करना पड़ेगा, करने से तो होगा। एक एक तत्व के ऊपर हमें शोध अनुसंधान करना पड़ेगा और उसका पूरा डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए। और फिर हमारे पास में देखो प्रचार की ताकत भी होनी चाहिए। पूरी दुनिया में खराब चीजों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। किसको? जंक फूड को, शराब को, तंबाकू को, दुराचार को, भोग को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। हमारा योग, क्या हमने उसको ग्लोरीफाई किया? क्या हमने अपनी मैं तो एक बात कहता हूं, चलो दुनिया की बात बाद में करेंगे। मैं भारत नहीं, मैं कह रहा हूं धरती पर के किसी भी कोने पर, पूरी धरती पर, धरती के किसी भी कोने में गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना? पहले स्वयं से शुरुआत करो। यदि सब भारतीय सुबह उठ करके गोदान पीना शुरू कर दे, अपने घरों की सफाई के लिए गोनाइल का प्रयोग करना शुरू कर दे, पूरी स्वच्छता आ जाएगी। और हवन के लिए गोमय हवन कुंड, अस्तु मैं गतिशीलता में निरंतर प्रवाहमान हो रहा हूं। गोमय समिधा, गोमय कुंड, पोर्टेबल हवन कुंड। बिना योग यजन के हमारे यहां पर कोई भोजन नहीं करता था। यज्ञ शिष्टासीन संतः मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यते तो अघम पाप ये पचन्ति आत्म कारण। ये हमारी मूल संस्कृति, मूल प्रकृति रही। तो खैर, अब जिस बात की ओर मैं संकेत करना चाहता हूं, जिस दिन ये 3 काम हमने करने शुरू कर दिए, गोधन अर्घ, ये मैं सबके लिए कह रहा हूं जो कहते हैं ना हमारे पास तो खेती नहीं है जी, हम गोमूत्र गोबर से कैसे खेती करें। गोमूत्र हम पीना शुरू कर दें, सुबह सुबह गोघृत पान करना शुरू कर दें, गोनाइल का हम प्रयोग करना शुरू कर दें, हम गो आधारित खेती करना शुरू कर दें, हम गाय की घर में पूजा इस रूप में कि हमने गाय का दर्शन किया तो सब देवताओं का दर्शन हो गया। हमने गाय को एक, जैसे हम यज्ञ कुंड में आहुति दे रहे ना, तो हमने गोग्रास दे दिया तो सब देवताओं को हमने भोग लगा दिया। लो, अब गोग्रास की ये महिमा है कि हमने गोग्रास दिया तो सब देवताओं को भोग लग गया। लो, अब इतने बड़े बड़े तत्व हैं, लेकिन हम कर क्या रहे? इसलिए मैंने कल कहा था, 1 रुपए से लेकर के और 100 रुपए तक, 1 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक प्रत्येक हिंदू को गौ माता के लिए निकालने चाहिए। जिन हम मुसलमानों को कोसते रहते हैं, अरे उनसे कुछ सीख भी लो। जिन ईसाइयों को हम कोसते रहते हैं, मुसलमान जकात के नाम पर 6%, और फिर जो मिडिल ईस्ट में ताकतवर मुसलमान हैं, जिनके पास तेल के खजाने हैं, जिनके पास गैस के खजाने हैं, लाखों करोड़ रुपए अपने मस्जिदों और मदरसों के लिए, मिडिल ईस्ट के मुसलमान जिनके पास तेल के भंडार हैं, जिनके पास में गैस के भंडार हैं,
जिनके पास में अकूत धन दौलत है वो दे रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए ईसाई, लाखों करोड़ रुपए, और वो पैसा कन्वर्जन में खर्च हो रहा है, धर्मांतरण में खर्च हो रहा है। वो अपने मस्जिद, वो मदरसे, वो कहते हैं हमारे लिए जितनी जरूरत है उसके बाद में जितना भी पैसा हम कमा रहे हैं सब हम अपने धर्म के लिए खर्च करेंगे। ये एक जुनून है उनके अंदर। हॉस्पिटल के लिए मुसलमानों का तरीका अलग है धर्मांतरण का, ईसाइयों का तरीका अलग है। वो हॉस्पिटल के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, वो यूनिवर्सिटियों के माध्यम से धर्मांतरण कर रहे हैं। वो मीडिया में पूरे फेक नैरेटिव चला करके वो पूरी दुनिया में अपनी राजनीतिक ताकत के आधार पर, अपने मीडिया की ताकत के आधार पर, जैसे मैंने कहा प्रचार के आधार पर अपना विस्तार कर रहे हैं। उनके पास तो इतनी चीजें हैं। अरे हम हिंदू सनातनी क्या इतने कमजोर पड़ गए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है? पूरे देश में धर्म के दो सबसे बड़े चैनल हैं, एक आस्था, दूसरा संस्कार। मैं आपको एक बात कहता हूं, मुसलमानों ने अपने पीस टीवी के लिए करोड़ों रुपए उसके लिए दान दिया लोगों ने, और अभी भी पूरी दुनिया में चल रहा है। जाकिर हुसैन से लेकर के तमाम तरह के जो उनके सो कॉल्ड उनके मजहब के जो ठेकेदार हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ऐसे ही ईसाइयों के तो 100 से ज्यादा चैनल है। पीस टीवी है और उनके 4-5 और टीवी चैनलों के नाम है, मैं अभी सुबह सुबह क्या लो उसके। मुसलमानों के कम से कम 10 टीवी हैं बड़े, पूरी विश्व स्तर पर 10 बड़े टीवी चैनल हैं उनके। ईसाइयों के तो कम से कम 100 चैनल हैं। और जो है ऐसे ही कम्युनिस्ट इस मामले में मीडिया में थोड़े से उतने अग्रेसिव नहीं है। आपने आस्था चैनल के लिए, मैं कोई दान नहीं मांग रहा हूं, लेकिन आस्था के लिए, संस्कार के लिए क्या आपने कभी सोचा कि हमको इन चैनलों को वर्ल्ड लेवल पर ले जाने के लिए कि आस्था चैनल, संस्कार चैनल, ये इसको वर्ल्ड लेवल पर ले जाने के लिए हमको कोई कैंपेन चलानी चाहिए? मैं डोनेशन की भी बात नहीं कर रहा हूं। भाई बहनों, चीजों को करने के लिए एक बड़ी दृष्टि रखनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूं, जिस दिन आपने 4 काम करने शुरू कर दिए, रोज उठते ही गोधन अर्क, बाद में गोघृत पान करना शुरू कर दिया, अपने घर में स्वच्छता के लिए गोनायल और गो में हवन कुंड से यज्ञ करना शुरू कर दिया। आज हम लगभग 1 लाख से अधिक गोवंश की रक्षा इन्हीं छोटे छोटे कार्यों से कर रहे हैं। गो आधारित खेती हमने करनी शुरू कर दी, और हम कम से कम 1 रुपए से लेकर के, मैंने कल भी कहा था, हमारे आस्था वाले बच्चे चला भी देंगे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी गौशाला गोवा में पतंजलि के कार्यकर्ता चलाते हैं। 6000 से हमारे कमलाकांत से लेकर के, कमलेश जी से लेकर के, हमारी बेटी संध्या विश्वास जी आदि से लेकर के सब बच्चे 1 रुपए से लेकर के और 100 रुपए तक आप उसके अंदर डोनेट कीजिए। वो आपको क्या बार कोड दे रखा है ना बच्चों, उस बार कोड को ले लेना। सब हरिद्वार में है, नहीं है तो अभी मंगवा लो, उसको चला दो आस्था के ऊपर। हमने एक बार कोड बनाया कि आप 1 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक गोमान तक, जो गाय के नाम से ही प्रदेश है,
उसमें गौ माता की रक्षा के लिए आप सहयोग कीजिए। तो देखो, इससे गौ माता बचेगी। लो अगली बात, वेद माता कैसे बचेगी? वेद पढ़ते नहीं और वेद के अनुरूप जीते नहीं। हमें वेद पढ़ना पड़ेगा और वेदानुकूल आचरण करना पड़ेगा। हम सब सोचें, सन्यासियों से लेकर के हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवानों से लेकर के हम सन्यासी, हमारे शंकराचार्य भगवान, हम सोचें कि जो वेदानुकूल आचरण है, क्या उसका 100% हम अपने जीवन में पालन कर रहे हैं? यदि भारत वेदानुकूल आचरण करना प्रारंभ कर दे तो दुनिया की कोई ताकत हमें पराजित नहीं कर सकती। हमें खतरा विधर्मियों से कम अपने से ही ज्यादा है, अपने प्रमाद से। शारीरिक प्रमाद है, योग नहीं करते। मानसिक प्रमाद है, मन प्रसाद सौम्यत्व मौन आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ते तत् तपो मानसम उच्यते। क्या हमने अपने प्रमाद को छोड़ा? शरीर से, तन में प्रमाद, मन में प्रमाद, जीवन के हर घटक में प्रमाद भरा पड़ा है। पुरुषार्थी को हमने धर्म माना, पुरुषार्थ को हमने धर्म माना। पुरुषार्थ चतुष्टय कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष का, लेकिन शरीर से प्रमादी हो गए हम, मन से प्रमादी हो गए हम, घरों में आहार में प्रमाद है, विचार में प्रमाद है। लो, ये तो इसकी तो एंडलेस प्रोसेस है। आहार में, विचार में, वाणी में प्रमाद है। क्या क्या एंड बैंड बोले जा रहे हैं। और जो है हम कह रहे हैं कि जो है हिंदू धर्म खतरे में है। मैं क्या कहूं, मैंने आज थोड़ा विस्तार से कहना था, इसलिए मैंने कहा थोड़ी थोड़ी देर में बात जाएगी नहीं, तो हमने थोड़ा इसको विस्तार से कहने के लिए आज का विषय ये चुन लिया। हम हर दिन ओम रामाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा। मेरा जीवन राम के लिए है, कृष्ण के लिए है, हनुमान के लिए है, शिव के लिए है, धर्म के लिए है। धर्माय स्वाहा। मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है। ऐसी भाव चेतना होनी चाहिए। तो इस भाव चेतना को हम प्रतिपल जीते हैं, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। और कभी कभी तो न भोर का पता, न ब्रह्म मुहूर्त कब हुआ, दोपहर कब हुई, सांझ कब हुई, रात कब हुई, चरैवेती। अभी तो 3 दिन से आप लगातार हमको देख रहे हैं। पहले तीर्थराज प्रयागराज में, फिर अयोध्या जी में, फिर गोमांतक प्रांत में, और फिर इंद्रप्रस्थ से अभी आगे गौ माता का एक बहुत पवित्र अनुष्ठान है। हमारी माता जननी के प्रांत राजस्थान से लेकर के फिर हरिद्वार सांझ तक पहुंच जाएंगे। आपको बात ये कहना चाहते हैं कि भाई सबको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। हम लोग केवल नारों तक सीमित रह गए। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन श्रद्धेय NP सिंह साहब कहते रहते हैं, एक होती है बगावत, क्रांति, विद्रोह, एक होता है आंदोलन, और एक होता है कुछ सनातन शाश्वत सत्यों का आचरण। बदलाव इससे आता है। कभी कभी विद्रोह भी जरूरी होता है,
लेकिन वो बड़ा विध्वंसक हो सकता है, बड़ा घातक हो सकता है। उससे देश 25-50-100 सालों के लिए पीछे जा सकता है। हमारे यहां पर प्रथम स्वातंत्र संग्राम हमने नाम दिया उसका, लेकिन 100 साल तक फिर देश जो है वो पीछे चला गया। बहुत देशों में विद्रोह हो रहे हैं। आंदोलन भी बीच बीच में जरूरत पड़ती है, लेकिन निर्माण रचनात्मक कार्यों से होगा, निर्माण आचरण से होगा, निर्माण पुरुषार्थ से होगा, और वो भी विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ चरे वेती सब भारतवासी, सब ऋषि ऋषिकाओं की संतानें अहर्निशम सेवा महे, सब अपने अपने स्वधर्म में, अपने अपने स्वकर्म में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे, तब ये देश आगे बढ़ेगा। चलिए, तो मैं कह रहा हूं, केवल कानून बनाने मात्र से गौ माता की रक्षा नहीं होगी। कानून भी होना चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूं। गौ माता को हमने भारत माता नहीं विश्व माता घोषित कर दिया। परिणाम क्या होगा? रक्षा कैसे होगी? हमने गौ माता को, वेद माता को, गायत्री माता को विश्व माता घोषित कर दिया। क्या विश्व माता घोषित करने मात्र से गौ माता, गायत्री माता, वेद माता, भारत माता, तुलसी माता, गंगा माता, प्रकृति माता की रक्षा हो जाएगी? करना पड़ेगा। हमारे यहां पर आचरण प्रधान धर्म है। धर्म का अर्थ ही है जो आचरण में उतारा जाए, जो धारण किया जाए, वो धर्म है। तो सच में गौ माता खतरे में है। मैं कह रहा हूं, सच में भारत माता खतरे में है। लेकिन भाई, ये जो गौ माता खतरे में है, ये जो भारत माता खतरे में है, इसके लिए हमें क्या करना है? जो हमारी वेद माता खतरे में है, मां बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है, हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारा सदाचार खतरे में है, हमारा बचपन खतरे में है, हमारे बच्चों की, बेटा बेटियों की जवानी खतरे में है, हमारा तन खतरे में है, हमारा मन, हमारा चित्त चेतना, हमारी आत्मा, हमारा जीवन खतरे में है, संकट में है। ये संकट कैसे कटेगा? ये संकट कटेगा हमारे पुरुषार्थ से। इसलिए किसी भी तरह की अराजकता, किसी भी तरह का, ये शब्द बड़े खतरनाक, पता नहीं कहां कहां जाकर के लगेंगे और कौन क्या क्या सोचेगा। किसी भी तरह का उपद्रव, किसी भी तरह की अभद्रता, किसी भी तरह की अराजकता, किसी भी तरह का विद्रोह, आक्रोश, और मैं तो कहता हूं युद्ध भी कभी कभी जरूरी होते हैं, लेकिन सब जगह युद्ध भी समाधान नहीं हो सकता। चाहे वो राजनीतिक युद्ध हो, चाहे सामाजिक युद्ध हो, चाहे वाक युद्ध हो। आजकल तो वाक युद्ध ज्यादा चल रहा है। क्या कोई वाक युद्ध इसके लिए समाधान हो सकता है? तो हमें गौ माता की खुद रक्षा करनी पड़ेगी। हमें भारत माता और वेद माता, गायत्री माता, गंगा माता, और मैं तो कहता हूं प्रकृति माता, हमने तो प्रकृति को आद्य शक्ति के रूप में माना है। एक परात ब्रह्म है और भगवान की पूरी शक्ति को हमने प्रकृति कहा है, उसको हमने भगवती कहा। दुर्गा सहस्त्रनाम में उसके 1000 नाम हैं।
दुर्गा सहस्रनाम में जिसको हम प्रकृति कहते हैं, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा, उसको सहस्राधिक नामों से कहा। विश्व सहस्रनाम में, शिव सहस्रनाम में ऐसे ही परात् परब्रह्म को शताधिक नामों से कहा है। तात्पर्य यह है कि इन तत्वों की रक्षा के लिए हमें कुछ व्रत लेने पड़ेंगे और उन व्रतों के साथ प्रतिबद्ध होकर के, जिसको कहते हैं ना 100% प्रतिबद्धता, और तदनुरूप हमें पुरुषार्थ और पराक्रम की पराकाष्ठा के साथ, जैसे आज स्वदेशी के लिए, योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए, वेद माता, गायत्री माता, गंगा माता के लिए, अब मैं पिछले 20 सालों के आप अतीत में जाएंगे तो आज गंगा माता को जो स्थान मिला है, उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, और जो 4-5 महापुरुष, उस एक पहला जो गंगा जी के लिए आंदोलन चला और उसमें बड़ी भूमिका स्वामी रामदेव ने और पतंजलि ने निभाई थी। मैं आत्मश्लाघा नहीं करना चाहता, इसलिए बातों को ज्यादा रखता नहीं हूं, लेकिन जब बात आती है तो फिर कहनी पड़ती है, इसलिए कह रहा हूं भाई। लेकिन अभी भी हम गंगा जी में गंदगी डाल रहे हैं, तो बात फिर वापस वहीं आती है, आचरण में लाना पड़ेगा, चीजों को जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो दृढ़ता के साथ सब योगव्रती बने, यज्ञव्रती बने, गोव्रती बने, स्वदेशी व्रती बने। अब हम कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों के, मुसलमानों के मानस पुत्र हैं, और किसी किसी को तो औरंगजेब और बाबर की औलाद तक बताया जा रहा है। चलिए, अब मैं ज्यादा उसमें आलोचना में नहीं जाना चाहता। आप सोचिए, आपके बच्चे, अब थोड़ा सा कठोर बोल रहा हूं, भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप भी अंग्रेजों के और मुगलों के ही मानस पुत्र हैं, उन्हीं का महिमा मंडन पढ़ रहे हैं। अभी भी आप ग्रेट ब्रिटेन और ग्रेट मुगल्स, ग्रेट बाबर, ग्रेट अकबर, ये आप भी पढ़ रहे हैं। आप यदि अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति को, भारतीय चिकित्सा पद्धति को, भारतीय जीवन पद्धति को, और यदि स्वदेशी को महिमा नहीं दे रहे हैं, तो आप भी अनजाने में भारत माता की, गौ माता की हत्या कर रहे हैं। लो, कठोर शब्द आ गए। आप भी भारत माता की, गौ माता की हत्या का काम कर रहे हैं। यदि आप, चलो भस्त्रिका कपाल भाती के बाद अनुलोम विलोम भी थोड़ा लंबा कर लो। कठोर तो जरूर लग रहा है, मैंने कठोर लगने के लिए ही बोला है। तो हम सब सनातनियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारे बच्चे किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड के स्कूल में, वो से संबद्ध स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूल में ही पढ़ेंगे। मदरसों में ये हो रहा है, कॉन्वेंट स्कूलों में ये हो रहा है, विद्यालयों में ऐसे ही पढ़े लिखे बेरोजगार, दुराचारी, व्यभिचारी और निस्तेज बच्चे तैयार हो रहे हैं। हमारी नस्लें खराब हो रही हैं, हमारा आहार विचार, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र जो है वो गड्ढे में जा रहा है, देश गड्ढे में जा रहा है, देश का चारों ओर से पतन हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया?
ये अभियान हमें जोर से चलाना पड़ेगा। और कठोरता से कहूं तो सब हिंदू सनातन धर्मियों को, ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को, और मैं तो कहता हूं यहां इस देश में सभी सनातनी हैं, सबको ये संकल्प लेना होगा। भैया अंग्रेज चले गए, अब ये अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी चिकित्सा, मुगल चले गए, ये मुगलिया सोच, इसको छोड़ना पड़ेगा। गुलामी की सोच, गुलामी की जो मानसिकता है, इससे हमें मुक्त होना पड़ेगा। अब इस अंग्रेजी सोच से, इस गुलामी की सोच से, मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए पूरे देश में हमें एक बहुत बड़े रूप में, सामूहिक रूप से हमें ऐसे संकल्प करने पड़ेंगे। जैसे आरएसएस हर जगह हिंदू सम्मेलन कर रहा है और हिंदू सम्मेलनों में सामूहिक रूप से संकल्प दिला रहे हैं। हम अपने परिवारों को टूटने नहीं देंगे, हम प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करेंगे, हम गौ माता की रक्षा करेंगे, हम स्वदेशी का प्रयोग करेंगे, हम अपने भारत को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व का सबसे शक्तिशाली, परम वैभवशाली देश बनाने के लिए कम से कम 8 से 18 घंटा पुरुषार्थ करें। ऐसे सामूहिक संकल्पों की आवश्यकता है पूरे देश में। चाहे वो, ये मात्र एक संगठन का उत्तरदायित्व नहीं है कि उत्तरदायित्व तो आरएसएस का है, ये उत्तरदायित्व विश्व हिंदू परिषद का है, ये उत्तरदायित्व तो पतंजलि योगपीठ का है, ये उत्तरदायित्व तो स्वामी रामदेव का है, ये उत्तरदायित्व तो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का है, ये उत्तरदायित्व तो नरेंद्र मोदी जी का है, ये उत्तरदायित्व तो अमित शाह जी का है, ये उत्तरदायित्व तो उस मुख्यमंत्री का है। अरे भैया, हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है, सामूहिक धर्म है हमारा। और इसी सामूहिकता को हमने संगच्छध्वम संवदध्वम, ऋग्वेद में संगठन सूक्त में ऐसे हमने कहा है, गाया है। संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, समानो मंत्र समिति समानि समानम मनः सहचित्तमेषां समानम मंत्रम अभिमंत्रे व समानेन व विषादो, समानि व आकृति समान हृदयानि व समानमस्तु वो मन यथा व सुसहासते। ये करना पड़ेगा। हमने तो इसके लिए वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहां से आती है, इस देश के आन पे मिटने को भारत मां तुझे बुलाती है। ये देखो, अभी थोड़ा प्राणायाम करते करते मेरी बातों को गौर से सुनिए, और सुन करके मैं तो चाहता हूं ये काम आज से आप अपने घर से शुरू करो। घर के, गांव, घर, गली, मोहल्ला में सभा करके, सब एकत्रित होकर के, सब इकट्ठे होकर के सब संकल्प लें। हमारे यहाँ पर सामूहिक प्रार्थनाएं, सामूहिक हमारे यहाँ सत्संग, सामूहिक सभाएं, इसकी बड़ी प्राचीन परंपरा रही। तो सामूहिक सभा, सामूहिक सभा कहो, सम्मेलन कहो, सामूहिक रूप से बैठ करके बैठक कहो,
हर गांव पंचायत में पहले बैठा करते थे, हर घर के लोग पहले कम से कम ऐसे बैठा करते थे और उसमें ये निर्णय हुआ करते थे। तो मुझसे कई मीडिया वालों ने कहा, फोन आए, सब अब जितने भी लगभग मीडिया के चैनलों के हेड हैं उनके सब के साथ हमारे आत्मीय संबंध है। बाबा जी हमारे चैनल पर बैठ जाओ, ये क्या सच में हिंदू धर्म खतरे में है? क्या गोमाता खतरे में है? क्या सनातन धर्म खतरे में है? क्या भारत माता खतरे में है? क्या हमारी शिक्षा, हमारी चिकित्सा खतरे में है? क्या हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में है? क्या देश की माँ बहन बेटियां खतरे में हैं? अरे भैया, अब हम यदि इस काम को करें तो फिर हमारे सारे काम छूट जाते हैं। सुबह से शाम तक फिर सारे चैनल वाले लेकर के बैठे रहते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बात आपको अवश्य कहते हैं, मामला बड़ा गंभीर है और बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। समस्या बहुत बड़ी है और समाधान हमें खुद करना है। और इसी सोच के साथ आज मैंने रोज हम भस्त्रिका करते ही, रोज कपाल भाती, रोज अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई अभी भी करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो बात कही है, इस बात को आप आगे बढ़ाइए। कानून बहुत से बन चुके हैं और बन जाएंगे, लेकिन सब बातों का सार, निष्कर्ष, निचोड़ ये है, करना पड़ेगा। खुद पहल करनी पड़ेगी, खुद प्रयास करना पड़ेगा, खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा, खुद को झोंकना पड़ेगा। खाली भौंकने से और बोलने से बात नहीं बनेगी। एक होता है झोंकना, एक होता है भौंकना। कुछ लोग भौंक रहे हैं, तो भैया अपना सर्वस्व आहूत करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। और इसके लिए कोई किसी प्रकार का की कुंठा नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई कुंठा नहीं, कोई हठ नहीं और कोई दुराग्रह तो कतई नहीं। सब जाति, वर्ग, समुदाय, हम सब एक हैं। पहली बात तो हम सब एक हैं। ये जो ऊंच नीच का भी बहुत से लोगों ने बखेड़ा शुरू कर रखा है, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, और आपस में एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं। और अभी भी कुछ लोग तो धर्म के नाम पर ही ये भेदभाव के, धर्म के नाम पर, वेद के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव, ऊंच नीच, पक्षपात के बीज बो रहे। ऐसे देश बचेगा? ऐसे धर्म बचेगा? ऐसे संस्कृति बचेगी? नहीं। तो इसलिए आज मैंने कुछ बातें थोड़ी कठोरता के साथ और विनम्रता के साथ भी और पीड़ा के साथ रखी। अपनी शिक्षा को, अपनी चिकित्सा को, अपनी सनातन जीवन पद्धति को, सनातन जीवन पद्धति के सभी घटकों को अपने जीवन में, आचरण में उतारना पड़ेगा। उतारना ही है।
आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, ये है तत्व। इसलिए सारे देशवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अभी रोज नए नए उबलते उबलते बयान आ रहे, इस सारे संदर्भ में हमें सोचना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो जब तक हम इसका पूरा विचार नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही मात्र हंगामा खड़ा करने से बात नहीं बनेगी ना। हंगामा खड़ा कर रहे हैं, एक शब्द है, अरे भाई क्यों बखेड़ा खड़ा कर रहा है, बखेड़ा खड़ा कर दे रहे। मात्र हंगामा, मात्र बखेड़ा खड़ा कर देने से बात न बनेगी, हमें कुछ करना पड़ेगा। और करना यह है कि योग व्रती बन करके, यज्ञ व्रती बन करके, गोप व्रती बन करके, स्वदेशी व्रती बन करके, सनातनी व्रती बन करके, एक शब्द में ही बोले तो हमको अपना सर्वस्व आहूत करके इतना पुरुषार्थ, इतना पराक्रम करना है। और हम कोई कम नहीं है, 100 करोड़ से ज्यादा तो हम भारत में हैं, पूरी दुनिया में संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। जन्म से जो सनातनी ऋषिकाओं के वंशधर है, और सनातन के शाश्वत सत्यों में एक बात ये भी सुन लो, कुछ लोग कहते हैं हमारी संख्या कम है, हमारी संख्या कम है। संख्या चलो जो वोट की दृष्टि से है वो अलग बात है। हमारी संख्या जो सनातन के शाश्वत सिद्धांत है, उन शाश्वत सिद्धांतों में निष्ठा रखने वाले पूरी दुनिया के करीब 500 करोड़ लोग हैं। 500 करोड़ लोग हैं, तो हम कैसे कम कैसे हो गए? ये हमारा संख्या बल है, जहां तक संख्या बल की बात है। और एक बात और मैं कहता हूं, संख्या के आधार पर, सत्ता संपत्ति के आधार पर, प्रभाव के आधार पर आप सच और झूठ को तय नहीं कर सकते। यद्यपि सत्य और झूठ का जो पैमाना है वो कभी भी सत्ता, संपत्ति, संख्या, शक्ति ये नहीं हुआ करती। उसकी तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण से सत्य की परीक्षा होती है। फिर भी सत्य की परीक्षा, सत्य की कसौटी वो एक अलग बात है, लेकिन ये भी तो बात है कि हम किसी भी तरह से किसी से कमतर किसी भी रूप में नहीं। इसलिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज जो मैंने विषय रखा अब उसको समेट देता हूं, क्योंकि आप एक चरण योग का पहले पूरा कर चुके थे और भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ कुछ एक वैचारिक विमर्श मैंने आपको दिया। सब देशवासियों को ये काम केवल स्वामी रामदेव का नहीं है, ये काम केवल कुछ व्यक्तियों का, कुछ संस्थाओं का नहीं है, ये कार्य केवल कुछ सन्यासियों का, कुछ शंकराचार्यों का नहीं है। जैसे कहते हैं ना भाई इस काम को तो ये कर लेंगे, पहली बात तो किसी एक व्यक्ति का ठेका नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी संस्कृति व्यक्ति केंद्रित नहीं है, सत्य केंद्रित है, सिद्धांत केंद्रित है। सत्य सिद्धांतों पर केंद्रित हमारा ये जो पूरा चिंतन है। आज मैंने सोचा कि सुबह सुबह आप तक अपने हृदय की जो वेदना है
संवेदना है उसको संप्रेषित करो अपने हृदय की पीड़ा को, और वह संवेदना सब तक पहुंचे, इसके लिए सबको पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन सनातन के शाश्वत सत्यों की रक्षा के लिए, उसके प्रचार प्रसार विस्तार के लिए हमको आगे आना ही पड़ेगा। और मैं आश्वस्त हूं आप सभी आगे आएंगे, सब चीजें चलती रहेंगी। देखो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, मैं बयानबाजी पर ज्यादा नहीं जा रहा हूं। किसका क्या एजेंडा है, किसके पीछे कौन खड़ा है, आजकल इसके ऊपर भी बड़ी बात होती है। किसका क्या एजेंडा? हमारा एजेंडा योग है, आयुर्वेद है, स्वदेशी है और सनातन धर्म के शाश्वत सत्य सिद्धांत हैं। सनातन शाश्वत मूल्यों पर आधारित हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, भारतीय जीवन पद्धति की प्रतिष्ठा हो, और हम अपने पुरुषार्थ से, हम अपने पराक्रम से इतना कुछ करें कि हमारी भारत की करेंसी, भारत का पासपोर्ट, भारत का नागरिक, भारत और भारत की परंपराएं, भारत के मान मर्यादा के मूल्य, इन सब की इतनी इज्जत हो, इतनी इनकी प्रतिष्ठा हो देश में और दुनिया में कि हमको अपने आप को भारतीय कहने पर, हमें अपने आप को ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर कहने पर गर्व की अनुभूति हो। ये जो शब्द आता है ना, गर्व, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। अब ये गर्व जो है मात्र, अब ये नारा नहीं है, खाली नारे से बात नहीं बनती ना। अब नारा तो सभी लोग लगाते हैं, नारा लगा करके वो एक बात आती है ना, लंगोटी यार किसके और दम लगाए किसके। लोग नारा लगाते रहते हैं। मैंने देखा कुछ लोगों को, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी का नाम ले रहे हैं और मुंह में गुटखा भरा पड़ा है, दारू पी रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं कर रहे, आपस में लड़ मर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करने में लगे पड़े, एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे पड़े, एक दूसरे की निंदा में लगे पड़े हैं। और आपको इतने दिनों से हम मानस की चौपाइयों आदियों के साथ कह रहे थे, जो पर निंदा को सबसे बड़ा पाप कहा है, पर निंदा सम नहीं अधमाही। चले भाई, ये तो बहुत सारी बातें हो जाएगी। तो बात यह है, निचोड़ निष्कर्ष ये है कि हम सब मिलकर के कुछ ऐसा करें कि सारी दुनिया में भारत का नाम बढ़े, भारत का यश बढ़े, भारत का गौरव बढ़े। और आपस के ईर्ष्या द्वेष से, ये तो सामान्य लोग भी संसार में एक दूसरे से जेलेसी करते हैं, तो इसको लोग कितना बुरा मानते हैं। हम साधु संत महात्माओं से लेकर के कम से कम हम सनातन धर्मियों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि दुनिया हम पर हंसे, दुनिया हम पर लांछन लगाए कि इनको हो क्या गया है, ये तो आपस में लड़ मर रहे हैं। अरे लड़ाई करने के लिए तो जो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, भारत विरोधी ताकतें हैं उन्हीं से लड़ लो, और उनसे लड़ने के लिए आपके पास में वैसी ताकत भी होनी चाहिए। खाली वाक युद्ध से बात न बनेगी, आपको अपने संपूर्ण साधना से, साधनों से, संपूर्ण सामर्थ्य से आपको लड़ना होगा और विजयी होने के लिए लड़ना होगा। खाली गाली गलौज करने के लिए और हारने के लिए नहीं। युद्धस्व विगतज्वर, युद्ध करो। और हमने कहा युद्धस्व
विगतज्वर, विगतज्वर। माम अनुस्मर युध्य च, माम अनुस्मर युध्य च। बिना किसी निंदा के, बिना किसी आलोचना के, बिना किसी बखेड़ा के, बिना किसी वितंडा के हमको अपना कार्य करना पड़ेगा। और जब कार्य करेंगे तो परिणाम आएगा। आप उसको व्यक्तिगत दृष्टि से देखो, संस्थागत दृष्टि से देखो, संगठन की दृष्टि से देखो, कर्म की प्रतिध्वनि है ये पूरा अस्तित्व। कर्म और कर्म का प्रतिफल, ये भगवान की सबसे बड़ी व्यवस्था है, यह अकाट्य है। स्वामी रामदेव ने कर्म किया, पतंजलि से संस्था और संगठनात्मक रूप से, और चाहे वो देश की दूसरी बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे आर्य समाज है, चाहे शांति कुंज है, चाहे आरएसएस है, चाहे वो रामकृष्ण मिशन है, और ऐसे कितने हमारे यहाँ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठन है। जिसने जैसा कर्म किया उसको परिणाम मिला। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर सताई फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, सब कुछ है, सब कुछ होगा, लेकिन सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इसलिए कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजि विचे छतंग समा, स्वेन क्रतुना संवदेता, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नराः, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नराः। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वो कर्म विवेक पूर्वक हो, वो कर्म भक्ति पूर्वक हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघटन ना हो, कोई वितंडा ना हो, उसमें कोई हुड़लड़पना ना हो। नजारे क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे हम सोचेंगे, करेंगे, जिएंगे, तो जो हम सोचते हैं वो हमारी आंखों के सामने होगा और हमारे हाथों से होगा। अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के सपनों का हमें भारत बनाना है। हमें सनातन धर्म की, योग धर्म की युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठा करने। पूरी दुनिया शिक्षा में, चिकित्सा में, अर्थव्यवस्था में हमसे सीखे, पूरी दुनिया जीवन जीना हमसे सीखे। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में गौ माता का मान बढ़े, भारत माता का मान बढ़े, इसके लिए हम सबको मिलजुल करके प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इन्हीं संकल्पों के साथ कि आज जो मैंने बात कही है, ये बात कम से कम आप 100 लोगों तक पहुंचाना, 500 लोगों तक पहुंचाना। आपके यहाँ यदि और ज्यादा लोग जुड़े हुए तो 1000 लोगों तक पहुंचाना। 10, 25, 50, 100, 1000 लोग आपस में इसी प्रवाह में बात करेंगे तो बात बनेगी, बाकी तो बात बिगड़ ही रही है। और बिगाड़ने के लिए हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, भारत विरोधी ताकतें तो हैं ही। अपने ही लोग बावलेपन में न जाने क्यों, किस एजेंडे का के तहत, किस लक्ष्य के तहत, किस स्वार्थ में, किस लालच में क्या क्या किए जा रहे हैं। इसलिए आओ, जागो और जगाओ, और राम कृष्ण हनुमान शिव का, वेदों का, सनातन के शाश्वत सत्य सिद्धांतों का भारत, आर्यवर्त देश बनाने के लिए सब आगे आओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता, क्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथ सत्कवियो वदंती। इसी संकल्प के साथ आज के अनुष्ठान को यहीं पर विराम दे रहे। कल सुबह आपसे हरिद्वार से मिलेंगे और दोपहर को से पहले फेसबुक लाइव में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।
जय श्री राम। सबको अपने अपने परंपरा के अनुरूप सबको ओम अरहम, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गौ माता की जय। गायत्री माता की जय। वेद माता की जय। प्रकृति माता की जय। संस्कृति माता की जय। सनातन के शाश्वत सत्य सिद्धांतों की जय। ओम शांति शांति शांति।